Hi, welcome to this new episode of Learning English, and today is the day to boost our vocabulary. Quickly, let us find out what are the 7 new words and phrases that we are going to discuss today. But before that, those of you new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as share this video right now with a friend who needs to learn better English. The first word is desire. Desire is a verb which means wish or to want something, right? इच्छा या अभिलाषा होती है हिंदी में. वर्ब है चाहना, उसे भी डिजायर कहते हैं, किसी चीज की चाहत. ठीक है, तो जैसे मुझे एक बड़े बंगले की चाहत है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव इन अ बिग बंगलो. नेक्स्ट इज डिलेमा. डिलेमा इज अगेन अ वर्ब विच मीन्स मिक्स, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट. ठीक है, किसी दुविधा की जब हम बात करते हैं ना, दो चीजों के बीच में कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन. ठीक है, मझधार में जब फंसे हम कहते हैं, या फिर अ सिचुएशन ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी चॉइसेस. ठीक है, हमको संतोष नहीं होता तो भी हम डिलेमा ही कहते हैं कि हम डिलेमा में हैं, हम एक दुविधा में, एक मझधार में. ठीक है, जैसे किसी को एक नया जॉब ऑफर आया है और उसको पता नहीं कि उसे वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए. जैसे मेरी बहन के साथ हुआ था ये रिसेंटली. ठीक है, तो वो ये कह रही थी कि मैं ना दुविधा में हूं कि मैं नई जॉब करूं या नहीं करूं. ठीक है, तो क्या होगी इंग्लिश? आई एम इन अ डिलेमा अबाउट दिस न्यू जॉब ऑफर. अगला है कर्टसी. कर्टसी फीलिंग है, तो क्या हुआ? नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, हिंदी में कहते हैं विनम्रता, इंग्लिश में हम्बलनेस, राइट. कभी हम किसी को क्रेडिट देते हैं. आपने न्यूज चैनल में देखा होगा कि अगर किसी दूसरे चैनल की फुटेज कोई चैनल यूज करता है तो वहां पर कर्टसी देकर के उस चैनल का नाम दिया जाता है, या न्यूज़पेपर्स में भी ऐसा ही होता है. ठीक है, तो क्रेडिट के टर्म्स में भी कर्टसी ही लिखा जाता है. ठीक है, जैसे कि, या फिर काइंडनेस भी होता है. ठीक है, एक तरीका विनम्रता के साथ जब आप किसी से पेश आते हैं. ठीक है, आप किसी के घर में गए, वो आपके साथ बहुत ही तरीके से पेश आए तो आप उनसे कहेंगे, आप कहेंगे दे ट्रीटेड मी विद कर्टसी एंड काइंडनेस. एज सिंपल एज दैट. और कर्टसी को क्या क्या कहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए. एंड नेक्स्ट इज अ फ्रेज गो हैंड इन हैंड, विच मीन्स साथ साथ चलना, रन अलोंग, वर्क टुगेदर. वर्क टुगेदर, साथ में काम करना. जैसे हम कहते हैं कि बिजनेस की दुनिया में आयात और निर्यात तो बिल्कुल साथ साथ चलता है, कुछ हम लेते हैं कुछ देते हैं. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ चलता है. तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और प्रॉफिट एंड लॉस गो हैंड इन हैंड इन द बिजनेस वर्ल्ड. नेक्स्ट इज गिव अवे. इसके भी दो मीनिंग है. एक तो सीधा सीधा किसी को कुछ हैंड ओवर कर दिया, किसी को कुछ दे दिया. ठीक है, देना. और दूसरा रहस्य खोलना, टू ब्रेक द मिस्ट्री. ठीक है, तो जैसे कि हम कहेंगे द सस्पेंस इज बीइंग गिवन ओवर टुनाइट. आज रात को पर्दा उठ जाएगा, किससे? राज पर से. और दूसरा जैसे होता है ना वो कौन बनेगा करोड़पति, या बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बीच में वो लोग कहते हैं कि कॉन्टेस्ट के बीच में बहुत सारे प्राइजेस, एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर्स हैं, तो हम कहेंगे देयर आर मेनी गिव अवेज टू बी गिवन इन बिटवीन द कॉन्टेस्ट. ठीक है, तो दोनों गिव अवे हो गए. अगला है डिटरमाइन. डिटरमाइन मीन्स टू कैलकुलेट, टू फाइंड आउट, टू डिस्कवर, टू एक्सप्लोर. ठीक है, ये सारी चीजें डिटरमाइन के पर्यायवाची होते हैं. ठीक है, जैसे बहुत सिंपल है, मैथ्स की बुक में लिखा होता था ना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन. ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तय करनी है, एक्सक्लूड करनी है, कंक्लूड करनी है. लास्ट इज डेमोक्रेसी. ये तो सबको पता है, प्रजातंत्र है ना, वे ऑफ रूलिंग, सिस्टम, गवर्नमेंट एक तरह की होती है जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं. कौन कौन सी तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं जरा मुझे कमेंट में बताइए. एक तो तानाशाही होती है, उसे मोनार्की कहते हैं, उसके अलावा डेमोक्रेसी होती है. और भी कोई होती है क्या? बताइए मुझे कमेंट करके. इंडिया की कौन सी है? इंडिया की डेमोक्रेसी है. सेंटेंस भी ये बना लेते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हमारा भारत है. सो
These are the 7 words and phrases that have come to your vocabulary bucket today. Like, comment, share, and subscribe. Use this vocabulary in your day-to-day conversation. Thank you so much for watching. Keep spreading the account more and more. See you in another class. Till then, take care. Bye bye.